द AP 8, 10, 12 हैज़ 60 टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ द टोटल 10 टर्म्स। इन्होंने कह रखा है सैम द AP 8, 10 और 12 हैज़ 60 टर्म्स, ऐसी ऐसी 60 टर्म है, कितनी 60। द सम फाइंड द सम ऑफ लास्ट टर्म 10 टर्म्स, और हमने निकालनी किसकी है, लास्ट वाली 10 टर्म्स की सम निकालना है। क्या निकाल सम। अब n हमें दे रखा है 60, मतलब n नंबर ऑफ टर्म्स कितनी दे रखी है हमें 60। ए हमारा 8 दे रखा है, डी हमारा कैसे निकलेगा, डी निकलता है हमारा A2 माइनस A1। A2 कितना है 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2, तो ये हमारा हो गया डी। डी की वैल्यू होगी 2। अब देखो A60, पहले तो A60 निकाल लेंगे हम, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी होती है, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये नंबर ये निकालनी, ये होती है हमारी टर्म्स की वैल्यू कितनी भाई। A60 हमारी कितनी वैल्यू है, ये फॉर्मूला होता है भाई A60 जो है उसकी वैल्यू कितनी है, जो 60th टर्म है उसकी वैल्यू कितनी है। A प्लस 60 माइनस 1 इंटू 2, 8 प्लस 59 मल्टीप्लाई 2, 8 प्लस 118 इज इक्वल टू 126। तो हमारी A60 जो लास्ट टर्म है वो हमारी 126 आ गई। अब देखो हमें कितनी टर्म्स पूछी है इन्होंने, द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स पूछा है। कितनी पूछी है, सम ऑफ लास्ट टर्म। देखो अब 60 है, 60 में से 10 घटाएंगे आएगा तो 50, आएगा तो 50, लेकिन 50 से 10 60 तक गिनेंगे तो हमारी 11 टर्म बैठेंगी। तो हम कौन सी निकालेंगे, 51। A51, A प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी, और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे A प्लस 51 माइनस 1 इंटू 2। डी हमारा 2 है, एन हमारा 51 है यहाँ पर। 8 प्लस 50 मल्टीप्लाई 2, 8 प्लस 100 इज इक्वल टू 108। सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स। अब देखो लास्ट 10 टर्म्स, लास्ट हमारी 60 है, 60 से पीछे करते चल जाओ, 59, 58, 57, 52 और 51 पे रुक जाएगी। अब आप इसको काउंट करके देख लेना, 51 से 60 हमारी 10 टर्म्स बैठेंगी। अब हमने क्या किया था, लास्ट टर्म निकाल ली और जो A51 है वो निकाल ली। ये अब हमारी जो ये वाली टर्म है ये फर्स्ट बन जाएगी और ये लास्ट। अब A51 हमारी निकली थी 108, A60 निकली थी 126। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो 10/2। अब देखो ये भी हमें पता होना चाहिए कि सम की वैल्यू कितनी है। ये हमारी निकलती है टर्म्स, कौन सी टर्म कितनी है, जैसे A10, A5, A60, A70 जितनी निकालनी है वो। सम का मतलब होता है ये जितनी भी टर्म्स हैं इनका सम कितना है। तो सम की वैल्यू, सम के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो ये S इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक होता है अगर हमें लास्ट टर्म गिवन हो, अगर हमें लास्ट टर्म गिवन हो तो इसका एक फॉर्मूला होता है सम का, सम 10 n/2 इंटू ए प्लस एल। एल होते हैं लास्ट टर्म, एल को बोलते हैं लास्ट टर्म, ए को बोलते हैं फर्स्ट टर्म। एक ये फॉर्मूला होता है शॉर्ट फॉर्मूला। तो 10/2, A51 हमने निकाली थी 108 और लास्ट टर्म निकाली थी हमने 126। अब इन दोनों को ऐड करेंगे और इसको 10/2 से काट देंगे 5 मल्टीप्लाई 2 34, हमारा आंसर आ गया 1170। ये हमारा सम ऑफ लास्ट 10 टर्म निकल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट है इसी का ही। फाइंड द मिडल टर्म ऑफ AP 6, 13, 20 और 230। अब देखो ये तो हमारी दे रखी है लास्ट टर्म। अब की बार हमें लास्ट टर्म गिवन है या हम नहीं तो हमें लास्ट टर्म निकालनी होती है। फाइंड द मिडल टर्म ऑफ AP, इसकी लास्ट टर्म गिवन है, इसका फॉर्मूला लगा देंगे हम लास्ट टर्म का an इज इक्वल टू A प्लस फॉर्मूला लिख देंगे A प्लस एन माइनस इंटू डी, और ए ये हमें दे रखा है, लास्ट टर्म हमें दे रखी है, इससे हमें n निकलाएगा ये टर्म्स कितनी है, ये टोटल टर्म्स कितनी है। A हमारा 6 है, D हमारा कैसे निकलेगा A2 माइनस A1, दूसरी में से फर्स्ट टर्म घटा दो, ऐसे ऐसे सीरीज चलती है। और डी की वैल्यू हमेशा सेम नहीं निकलनी चाहिए, जैसे 20 में से 13 घटाएंगे, जो आगे वाली में से पीछे वाली घटाते जाएंगे। 13 माइनस 6 इज इक्वल टू 7। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे 236 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की 7, और अब इसको कैलकुलेट करेंगे 230 इज इक्वल टू 6 प्लस 7n माइनस 7 में से 6 गया -1 इज इक्वल टू 230, 7n इज इक्वल टू 230 प्लस 1, क्योंकि -1 इधर आके +1 हो जाएगा। 7n इज इक्वल टू 231, n इज इक्वल टू 230n/7, और इसको काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 33। लेकिन ये तो हमारा n आया है और पूछा क्या है, मिडल टर्म्स। क्या पूछा है, मिडल टर्म्स।
तो मिडल टर्म्स का एक फॉर्मूला होता है, उसे अच्छे से याद कर लेना। फॉर्मूला ऑफ मिडल टर्म n+1/2, जो हमारी n की वैल्यू निकली है n+1/2, तो n कितना निकला था 33 + 1/2 34/2 = 17। तो इसका मतलब मिडल टर्म्स है हमारी 17। और अब हमें क्या निकालना है, 17 टर्म्स A17 निकालना है कि 17 जो मिडल टर्म है वो कितनी है। तो A17 का फॉर्मूला लगा देंगे A+n-1। ये ध्यान रखना, सम नहीं पूछा हमसे मिडल टर्म्स का, केवल ये पूछा मिडल टर्म क्या होगी। तो मिडल टर्म का केवल आंसर निकालना है A17 A+n-1 इंटू डी। A6 है, D7 है, 6 + 17 - 1 × 7, 6 + 17 - 6 16 × 7, 6 + 112 = 118। ये हमारी मिडल टर्म निकलाई। अगला क्वेश्चन, इफ 7a + b = 1 एंड cos a - b = √3/2, जिसमें a जो है वो 0 से बड़ा है और b जो है वो 90 से कम है, या तो = होगा या इससे कम होगा, मतलब कम ही लेस देन। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ए एंड बी। ए और बी की वैल्यू निकाल लो। साइन a + b = साइन 90, क्योंकि जो 1 होता है वो sin 90 के इक्वल है, टेबल में से लिख लेना। a + b साइन से साइन कट जाएगा, a + b = 90 डिग्री। cos a - b = √3/2 और a - b = cos √3 किसकी वैल्यू होती है, cos 30 की। cos, अब cos से cos कट जाएगा, a - b = 30 डिग्री। दो इक्वेशन बन गई, पहली इक्वेशन ये और दूसरी ये। अब कैसे करेंगे इसको, एलिमिनेशन मेथड से a और b की वैल्यू निकाल लेंगे, इन दोनों को करेंगे मैड। a + b = 90 डिग्री, a - b = 30। अब b से b कट गया, 2a = 120, a = 120/2 60 डिग्री। पुट द वैल्यू ऑफ a + b = 90, 60 डिग्री + b = 90 डिग्री, b = 90 - 60 = 30 डिग्री। अब a = 60 डिग्री, b = 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन, इफ AP एंड PQ आर द मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल्स। AP और PQ जो हैं वो मीडियंस ऑफ ट्रायंगल्स हैं, ABC एंड DEF रिस्पेक्टिवली। AB रिस्पेक्टिवली वेयर ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF। अब इन्होंने कह रखा है दो ट्रायंगल्स हैं ABC और DEF, जहाँ पर ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF गिवन है, तो प्रूव करो कि AB/DE = AP/DQ। अब देखो हमने क्या करना है, इसको प्रूव करना है और ये हमें गिवन है। हम सब कुछ काम किससे करते हैं, गिवन से। जो ये थ्योरम वाले चैप्टर क्वेश्चन होते हैं ना, वैसे तो सभी क्वेश्चन गिवन से होते हैं और थ्योरम वाले भी गिवन से ही हमारा सॉल्यूशन निकल जाता है। कैसे, देखो हमने ABC और DEF दो ट्रायंगल बना ली और क्वेश्चन में हमें गिवन है AP और DQ दो मीडियन। ये देखो लिखा हुआ है AP एंड DQ आर 2 मीडियन। मीडियंस का मतलब होता है कि ये लाइन इस लाइन को इक्वल भाग में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, जैसे ये DQ इसको इक्वल पार्ट में। नाउ अब सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF बाय सिमिलरिटी थ्योरम। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी साइड्स क्या होती है, प्रोपोर्शन। तो AB/DE, देखो AB इसमें से एक साइड ले लो AB, इसमें से एक साइड ले लो DE, पहले वाली देखो ऐसे, इसमें से BC और इसमें से EF, ऐसे ही ट्रायंगल के नाम में से हमारी साइड निकल जाएंगी। अब हमें पता है कि P जो है वो मिड पॉइंट है, क्योंकि AP हमारा मीडियन है, तो BP फिगर में देखो BP = PC, BP = PC और इन दोनों को ऐड कर देंगे, BP + PC = BC। ये देखो BP + PC = BC। BP अब PC के इक्वल है, तो BP को हम BP लिख सकते हैं, तो BP + BP 2BP। सिमिलरली जैसे हमने इसमें किया ऐसे ही EQ + QF = EF के इक्वल आ जाएगा, और EQ को हम 2EQ लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल है। या तो 2QF लिख लो या 2EQ, क्योंकि दोनों Q हमारा मिड पॉइंट है। और इसका रीज़न लिखेंगे यहाँ पे AP एंड DQ आर द मीडियंस, तो 2EQ = EF। सिमिलरली जैसे हमने ये किया ऐसे इसको करेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो हमने ये ली थी इसकी साइड प्रोपोर्शन में, अब देखो BC को हम क्या लिख सकते हैं 2BP, और हम EF को क्या लिख सकते हैं 2EQ, क्योंकि मिड पॉइंट है और ये मीडियंस है। 2 से 2 कट गया, AP/DE, AB/DE = BP/EQ। अब इन ट्रायंगल, अब देखो अब ये कौन सी साइड आ गई प्रोपोर्शन की, देखो ध्यान से देखना,
ए बी बाई डी ई, बी पी बाई ए क्यू, ये देखो अब ए बी बाई डी ई, और दूसरी साइड कौन सी है, बी पी और ई क्यू। ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, ये छोटे वाला ट्रायंगल हो गया। तो इसका मतलब इनकी साइड भी प्रोपोर्शन आ गई, तो ये छोटे वाले ट्रायंगल भी सिमिलर हो गए। तो हम लिखेंगे, और एंगल बी, साइड प्रोपोर्शन आ गई तो एंगल बी और एंगल ई, क्योंकि ये सिमिलर है ट्रायंगल, इट इज़ गिवन। ये हमें दोनों ट्रायंगल गिवन है कि जो ए बी सी और डी ई एफ, ये देखो ये हमारा गिवन था, तो इसमें से एंगल बी और ई और निकाल लो। अब ये इक्वल हो गए, सिमिलर है, तो ट्रायंगल ए बी पी सिमिलर ट्रायंगल डी ई क्यू, ये हमसे पूछा था। एक बार दोबारा देखो, ये हमें फिगर दे रखी है ए बी सी डी ई एफ, ये हमें सिमिलर गिवन है, ए पी और डी क्यू हमें दो मीडियन क्वेश्चन में गिवन। ये देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है ये, और ये हमें दोनों गिवन है। अब गिवन से हम निकाल लेंगे, अगर ये सिमिलर है तो इनकी साइड प्रोपोर्शन होगी, जो बी सी है वो 2 बी पी के लिख सकते हैं क्योंकि पी इज़ द मिड पॉइंट है, और ई एफ को हम 2 ई क्यू लिख सकते हैं क्योंकि ई क्यू हमारा मिड पॉइंट है। अब इससे हमारा ए बी बाई डी ई और बी पी बाई ई क्यू हमारा इक्वल निकल आया। अब हम छोटे वाला ट्रायंगल ले लेंगे ए बी पी एंड बी डी ई क्यू, और इसमें हमने जो ऊपर हमने प्रूव किया है इसको हम इसमें लिख देंगे, ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू बी पी बाई ई क्यू। और क्योंकि हमें ए बी सी और डी ई एफ सिमिलर दे रखा है, तो एंगल बी और एंगल ई भी इक्वल है क्योंकि ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। तो अब हमारा छोटे वाला ए बी पी सिमिलर ट्रायंगल डी ई क्यू, ये हमारा सिमिलर है ट्रायंगल। थैंक यू।